हेलो। आज हम क्या करने जा रहे हैं? पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था हमारी स्टोरी समाप्त हो चुकी है। हमारी स्टोरी का नाम क्या था? हमारी स्टोरी का नाम था शेयरिंग एंड केयरिंग, है ना? जिसमें वी टॉक्ड अबाउट टू ट्रीज। दे वर टू फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, राइट? वो कौन कौन से ट्रीज थे? वो थे द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री, है ना? उनके बारे में हमने बातचीत की और वो पूरा स्टोरी हमने पढ़ लिया। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आज करेंगे। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, अपने पेज नंबर 14, ठीक है, पेज नंबर 14 निकालिए। सभी अपने नोटबुक सब तैयार करके रख के बैठे हो ना? नोटबुक, पेन, किताब सभी निकाल कर बैठिए। और हम क्या करने वाले हैं? अभी क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप देख सकते हो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 14 में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है? अब इन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे और मैं आंसर्स पढ़ूंगी। आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और आंसर्स जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी आप वैसे वैसे आंसर्स को लिखते जाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है? नंबर 1 क्वेश्चन है, देखो बच्चों क्या है ये। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग? ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी अगर आपको क्वेश्चन लिखने का समय नहीं है, आप वहां पर जगह छोड़ सकते हैं, सीधे आप आंसर की तरफ आ जाइए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग? इसका मतलब क्या है? जो हमारी मैंगो ट्री है और जो बैनियन ट्री है, वो सारा दिन क्या करते रहते थे? ठीक है, वो सारा दिन क्या करते रहते थे? देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखिए, द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री यूज्ड टू टॉक एंड एंजॉय ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला मैंने आपसे? द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री यूज्ड टू टॉक एंड एंजॉय ऑल डे लॉन्ग। ठीक, लिख लिया सबने? लिख लो। द मैंगो ट्री and the banyan tree used to talk and enjoy all day long। यानी कि जो मैंगो ट्री और बैनियन ट्री है वो बातें करते थे और पूरा दिन मजा लेते थे। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन देखें, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे? क्या है क्वेश्चन? व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे? ठीक है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मैंगो ट्री एनिमल्स को क्यों भगाना चाहता था? Why did the mango tree want to drive the animals away? क्यों वो एनिमल्स को भगाना चाहता था? हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखो, द मैंगो ट्री यूज्ड टू hate animals and wanted to drive them away। क्या है इसका आंसर? द मैंगो ट्री, लिख लीजिए बच्चों, द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, ठीक है, एंड wanted to drive them away। इसका मतलब क्या है? मैंगो ट्री
एनिमल्स को क्या करता था? हेट करता था, है ना? मैंने बताया था आपको हेट का मतलब क्या है, नफरत करता था। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स एंड wanted to, और क्या चाहता था? उन्हें भगाना चाहता था, दूर भगाना चाहता था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, why did the mango tree want to drive the animals away? The answer is the mango tree used to hate animals and wanted to drive them away. हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा लंबा आंसर है हमारा, लेकिन आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखो अपने बुक में। What advice did the banyan tree give to the mango tree? What advice did the mango tree give to the what advice did the banyan tree give to the mango tree? banyan tree ने मैंगो ट्री को क्या उपदेश दिया? यहाँ पर एडवाइस बोला जा रहा है ना। एडवाइस का मतलब क्या है? एडवाइस का मतलब क्या बच्चों? एडवाइस का मतलब है क्या उपदेश दिया। किसने किसको? banyan ट्री ने मैंगो ट्री को क्या उपदेश दिया? The answer is the banyan tree, सभी लिख रहे हो ना? लिख लीजिए। The banyan tree advised, ठीक है, advised, आंसर लिख रहे हैं हम लोग, उपदेश दिया, advised, ठीक है। The banyan tree advised the mango tree, क्या उपदेश दिया था? Not to be rude, ठीक है, क्या उपदेश दिया था? Not to be rude as trees and animals need each other, ठीक है, and they should live in harmony, ठीक है। बच्चों ये जो स्पेलिंग है ना हमारा, ये जो they should live है, ये लिखा हुआ ये गलत है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। मैम ने जब लिखा उस टाइम पर ये थोड़ा सा गलत हो गया था। देखो वहां पर लीव नहीं है, लीव की जगह पर आप क्या लिखोगे? वहां पर लिव, ठीक है, रहते थे, लिव, उसको सही कर दीजिए स्पेलिंग को, ठीक है बच्चों, सही कर दीजिए, ठीक है। द banyan tree एडवाइस, क्या एडवाइस किया? मैंगो ट्री को क्या एडवाइस किया? नॉट टू बी रूड, बिल्कुल भी अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। रूड यानी कि अशिष्ट। एज ट्रीज एंड एनिमल्स, पेड़ और एनिमल्स जानवरों को, नीड ईच अदर, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, नीड ईच अदर, एंड दे शुड, मैम ने बताया ये जो लीव है इसको आप स्पेलिंग बदल दीजिए, LIVE कर दीजिए, ठीक है। दे शुड लिव इन हार्मनी, ठीक है। अभी मैंने आपको स्पेलिंग लिखकर दिखाया बोर्ड पे, वो स्पेलिंग यहाँ पर लिख दीजिए, लिव इन हार्मनी। कैसे रहना चाहिए? हार्मनी का मतलब क्या है? तालमेल के साथ रहना चाहिए। सो द banyan tree advised the mango tree not to be rude as trees and animals need each other and they should live in harmony, तालमेल के साथ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए टेक्स्ट बुक पे। What happened when the banyan tree called out for help? banyan tree चिल्लाया, है ना। कैसे चिल्लाया? हेल्प, हेल्प करके चिल्लाया था। क्यों चिल्लाया था? Because the woodcutters were cutting the
मैंगो ट्री, एंड द मैंगो ट्री वाज द फ्रेंड ऑफ बैनियन ट्री, है ना। मैंगो ट्री जो था वो बैनियन ट्री का फ्रेंड था, इसीलिए जब वुड कटर्स मैंगो ट्री को काट रहे थे तो बैनियन ट्री कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन द बैनियन ट्री कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। ठीक है, जब बैनियन ट्री हेल्प के लिए जोर जोर से बुलाया तो क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, when the banyan tree cried out for help, क्या हुआ, the animals rushed towards them। हमने देखा उस स्टोरी में, है ना, जैसे ही banyan tree जोर जोर से रोने लगा, cried out for help, what happened, all the animals, है ना, all the wild animals rushed towards the banyan tree and the mango tree। तो वही हमारा आंसर है, when the banyan tree cried out for help, ठीक है, the animals rushed towards them। किसकी तरफ भागे, banyan tree की तरफ और mango tree की तरफ वो तेजी से दौड़कर आए। लिख लिया आंसर, आंसर नंबर 4, when the banyan tree cried out for help, the animals rushed towards them। ठीक है, the animals rushed towards them। हो गया, ये तो था हमारा 4th का आंसर। अब अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, what lesson do you learn from the story? What lesson do you learn from the story? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। What lesson do you learn from the story? इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। The lesson that we learn is that, इस लेसन से हमने ये सीखा कि we need each other, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। We need each other and should always help each other। क्या है, the lesson that we learn is that we need each other and should always help each other। ठीक है, इस कहानी से हमें ये पाठ मिलता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और एक दूसरे की हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी हमारे 5 क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब और भी थोड़े से क्वेश्चंस बाकी है हमारे, देख लेते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है आप सबने लिख लिए होंगे आंसर्स उनके। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो देखते, बाकी बच्चों ने लिखे होंगे, उनसे जरा कॉपी कर लीजिए, नहीं तो फिर अगर आप नहीं लिख पाए तो अगले क्लास में मुझे बताइएगा कौन कौन नहीं लिख पाया, मैं फिर से बताऊंगी आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में ही पेज नंबर 14 में ही अगला क्वेश्चन देखो, मार्क टिक ओके फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो गलत आंसर है, जो सही आंसर है, उसके सामने एक टिक मार्क कर दीजिए। आपको पता है ना टिक मार्क क्या चीज होती है, पता है टिक मार्क क्या चीज होती है, टिक किसको कहते हैं हम, ये हमारा टिक है, जो सही है उसके सामने हम सही लगाएंगे, इसको हम टिक मार्क कहते हैं, है ना। और टिक देखा, और ये हमारा क्रॉस मार्क है, ये क्रॉस। ठीक है, यानी कि जो गलत है, जो गलत स्टेटमेंट है, उसके सामने आप क्या लिखेंगे, उसके सामने आप क्रॉस मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट पढ़ूं। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
पहला स्टेटमेंट है द banyan tree wanted to drive the animals away. जो banyan tree है वो एनिमल्स को दूर भगाना चाहता था। क्या ये सही है या गलत है? हाँ, ये गलत है कि सही है? The banyan tree wanted to drive the animals away. banyan tree जो है एनिमल्स को दूर भगाना चाहता था। ये आंसर जो हमारा है ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है ना? द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। तो जो हमारा ए है उसका आंसर क्या आएगा? वो क्रॉस मार्क आएगा। ठीक है, ए क्रॉस आएगा क्योंकि द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है देयर was a demon in the mango tree. जो मैंगो ट्री है उसके ऊपर एक राक्षस रहता था। डीमन का स्पेल जो अर्थ मैंने आपको बताया था, देयर वाज अ डीमन इन द मैंगो ट्री। क्या मैंगो ट्री के ऊपर एक राक्षस रहता था? नो। तो जो आंसर है जो आप करोगे, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आप क्या करोगे? इस स्टेटमेंट को आप क्रॉस डालोगे, तो हमारा जो बी है वो भी क्रॉस आएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन आया? यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। दो किसान कहां पर आए? जंगल में आए। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? फार्मर्स नहीं आए, टू वुड कटर्स है ना, वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट ये भी क्रॉस गलत है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला देखो, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। ट्रीज और जो एनिमल्स है, जो पौधे पेड़ और जो जीव जंतु है, उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ये जो स्टेटमेंट है ये राइट स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो डी आप क्या करोगे? डी को आप टिक मार्क लगाओगे। ठीक है, टिक मार्क लगाओगे, यानी कि ये राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहले के तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और लास्ट वाला हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ड पावर। अब हम देखते हैं कि चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स which means the same. One is given for you or done for you. ठीक है, शेयरिंग। देखो पहले वर्ड्स देखो क्या क्या दे रखे हैं हमें। शेयरिंग, केयरिंग, हार्मनी, ट्रबल, रश्ड। ठीक है, शेयरिंग मैंने आपको बताया था, शेयरिंग क्या है? बांटना। केयरिंग का मतलब देखभाल करना। हार्मनी यानी तालमेल के साथ रहना। ट्रबल यानी मुसीबत, मुश्किल। रश्ड, क्या रश्ड का मतलब क्या बताया था? दौड़ भाग कर आना या तेजी से दौड़ना, तेजी से आना। ठीक है, अब देखो क्या है ये। ए, सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम। एक ऐसी हालत जिसमें कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो। ठीक है, तो इसमें कौन से वर्ड को हम फिट करेंगे? एक ऐसा सिचुएशन, ऐसी हालत जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, यानी कि मुसीबत आए। ठीक है, उसको हम ट्रबल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम ट्रबल कहते हैं। ट्रबल की स्पेलिंग क्या है? TROUBLE। ट्रबल यानी मुसीबत, ट्रबल यानी मुसीबत। ठीक है, अगला देखो, लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर। उसे क्या कहते हैं? यानी कि कैसे रहना?
लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना, कैसे रहना, इन अ फ्रेंडली मैनर, बहुत दोस्ती के साथ रहने को, तालमेल के साथ रहने को हम क्या कहते हैं, हम उसे हार्मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर। बच्चों लिख दीजिए अपने किताब में, यहाँ पर एक जगह मिली होगी आपको, एक जो है ब्लैंक का वहां पर दे रखा होगा, उस ब्लैंक में आप लिख दीजिए हारमनी। ये हमें कहां से मिला हारमनी, ये रहा यहाँ पर दिया हुआ है, ये हारमनी आप देखिए, स्पेलिंग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए हारमनी। लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर इज कॉल्ड हारमनी, उसे हम हारमनी कहते हैं, तालमेल के साथ रहना। ठीक, अगला देखो, सी देखो, एनीथिंग डन इन ए हरी, जल्दबाजी में किया हुआ काम। एनीथिंग डन इन ए हरी, जल्दबाजी में कोई भी काम करना, उसे हम रश्ड कहते हैं। रश्ड, हमने कहा ना, द वाइल्ड एनिमल्स रश्ड टुवर्ड्स द बैनियन ट्री, है ना, जल्दबाजी में दौड़ कर आए। तो जो चीज जल्दबाजी में किया जाए उसे हम रश्ड कहते हैं। यहां से हमें वर्ड मिला रश्ड, RUSHED, रश्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शोइंग काइंडनेस टू अदर्स। हमारे यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कैरिंग, है ना, काइंडनेस यानी कि दया करना, दूसरों पर दया करना। यहाँ पर इस टेक्स्ट में, इस जो लेसन में है, वो वर्ड है कैरिंग, CARING, कैरिंग। ठीक है, कैरिंग, शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, कैरिंग दिया हुआ है हमें वर्ड, तो हम वहां पर कैरिंग लिखेंगे। अगला देखिए, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। क्या बोला, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के साथ अगर हम कुछ शेयर करते हैं, सॉरी, हम कुछ बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, बांटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शेयरिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग का स्पेलिंग क्या है, SHARING, शेयरिंग यानी कि बांटना, शेयरिंग यानी बांटना। तुम्हें पता है ना, हमारी स्टोरी का नाम ही क्या है, शेयरिंग एंड कैरिंग। ठीक है, वो भी हो गया। अब देखो बच्चों, एक बॉक्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब इस बॉक्स में से कुछ वर्ड्स आपको दिए, डब्बों में देखा आपने, वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इन सभी वर्ड्स को मिलाकर हम क्वेश्चंस बनाएंगे, फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। पहले तो हम उनसे प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, पहले देखो सभी वर्ड्स कैसे कैसे दे रखा है यहाँ पर देखो, was, were, the, duster, glass, books, pens, on the table, yes it was, no it wasn't। इसको क्या हम कह सकते हैं, no it was not भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बताया था, wasn't को हम लोग was not भी कहते हैं। yes they were, no they weren't। ठीक है, अब कैसे इसको प्रश्न में बदले हम लोग और कैसे हम उसका आंसर बनाए, ठीक है, देखें, चलो देख लेते हैं। उसको प्रश्न भी बनाएंगे हम लोग और उसका आंसर भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, पहला देखो was। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे हम पहला वाला, पहला was, ठीक है, the duster, was the duster on the table, was the duster on the table। ठीक है, was the duster on the table। तो ये हमारा पहला प्रश्न बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, was the duster
ऑन द टेबल। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ऐसे हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पर है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसके दो आंसर्स बन सकते हैं, देखो दो आंसर्स हम इसके बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, देखो आंसर 1, या तो हम उससे कह सकते हैं हाँ जी हाँ, क्या डस्टर जो है टेबल पर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या आंसर बनेगा उसका, यस, ठीक है, कॉमा इट वॉज, जी हाँ वो वहीं पर है, ठीक है, वहीं पर था। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन देखो बी, दूसरा आंसर क्या बन सकता है, नो नहीं, इट wasn't, it wasn't या was not, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, was the duster on the table, क्या डस्टर टेबल पर था, तो इसके दो आंसर्स हमारे पास बन सकते हैं, yes it was, जी हाँ वो वहीं पर था, और दूसरा no नहीं, डस्टर वहां पर नहीं था, it was not या it wasn't, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाए, देखो यहाँ पर देखो वॉस लिखा है, द लिखा है, ग्लास लिखा है, ऑन द टेबल लिखा है, ठीक है। तो उसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखो देखो वॉस द ग्लास ऑन द टेबल, दूसरा प्रश्न बन गया हमारा, वॉस द ग्लास ऑन द टेबल, दूसरा प्रश्न हमारा बन गया कैसे, was the glass on the table, पहला प्रश्न बन गया हमारा, ये प्रश्न हमने फ्रेम कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे फ्रेम करें, हम इसको आंसर कैसे फ्रेम करें, या तो हम कहेंगे ए, कैसे कह सकते हैं हम लोग, यस इट वॉज, हाँ वो वहीं पर था, नहीं तो बी नो, है ना, नो इट wasn't, है ना, it wasn't, it was not, it wasn't, ठीक है। तो was the glass on the table, उसको हम दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, या तो yes it was, no it wasn't, या no it was not, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये है वर द बुक्स पेन्स ऑन द टेबल, इसको कैसे बना सकते हो आप, इसको कैसे बना सकते हो, ये प्रश्न मैं आपके लिए आज छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप अगले क्लास में मैं ये पूछूंगी कि ये जो वर है, द बुक्स पेन्स ऑन द टेबल, यस दे वर, नो दे वरंट, ये आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को फ्रेम कीजिएगा और उनके आंसर्स मुझे अगले कक्षा में आप खुद ही बनाकर बताइएगा। अगर कोई परेशानी आपको लग रही है तो मैं अगले क्लास में उसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर दें, ठीक है। अगली कक्षा में फिर से हम मिलेंगे, थोड़ी सी और बातें करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।